रक्तदान रक्तदान धरती पर है ये महान दान, अपने लहू का थोड़ा सा दान बन सकता है मानवता के लिए प्राणदान। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और रेडियो ऋषिकेश की ओर से सभी रक्तदाताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस समय हम हैं एम्स ऋषिकेश में, जहां हम मुलाकात कर रहे हैं रक्त कोष विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर आशीष जैन जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। सर्वप्रथम विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि इस फील्ड में या ये कहें कि जो ब्लड ग्रुप है उनके खोजदाता कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत सरकार की तरफ से इसमें ये प्रयास किया जाता है कि समाज में रक्त के जो जागरूकता, रक्तदान की जागरूकता है तथा रक्त की उपलब्धता इन मरीजों को आसानी से मिल सके, इसके विषय में बहुत हद तक प्रचार किया जाए और जिससे समाज में सभी व्यक्ति इस मुहिम में आगे आकर रक्त की कमी को पूरा कर सकें तथा हमारे देश में रक्त की कमी से किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए, किसी का ऑपरेशन ना टले और गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार इस 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाती है। जैसा कि आपको सर्वविदित है आज के समय में कि आज हमारा देश चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहा है। कुछ समय पहले तक हमारे देश में जो ऑपरेशन नहीं होते थे, आज हमारे देश में वो सारे गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन, इलाज मुमकिन हैं। उसी के फलस्वरूप आज हमारे देश में रक्त की मांग काफ़ी बढ़ रही है। लगभग 1.5 करोड़ यूनिट की हमें आवश्यकता प्रति वर्ष पूरे भारतवर्ष में पड़ती है। और अगर हम बोलें कि हम हेल्दी या स्वस्थ लोगों की हम जनसंख्या के रूप में देखें तो हमारे देश में डोनर्स की कोई कमी नहीं है। तो इसी उपलक्ष्य में अगर हम ये बात कहें तो हमारे देश में जब डोनर्स की कमी नहीं है, लोग स्वस्थ भी हैं, खान पान भी अच्छा है और वातावरण भी है, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो हमारे देश में रक्त की कमी क्यों हो? तो उसी के लिए एक जागरूकता है कि लोग, भारत सरकार भी ये कहती है और विभिन्न शोधों में ये बताया गया है कि लोगों को इस बारे में बताया ही नहीं गया है कि उनको ब्लड डोनेशन करने से क्या लाभ है तथा कुछ उनके मन में कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ डर होते हैं, उन डरों को कैसे दूर किया जाए। तो इसी के बारे में संक्षेप में मैं आपको एक तरह से जागरूकता के उद्देश्य से कुछ बातें कहूँगा। आशा है आपके इन सभी बातों से सारे जो मन में डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्लियर हो सकें। तो सर्वप्रथम रक्तदान के लिए रक्तदाता का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ मतलब कोई अभी रिसेंट में या कोई भी भूतकाल में कोई भी किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, उसकी उम्र 18 से 65 वर्ष का हो। अगर वो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहा है तो 18 से 60 वर्ष की उम्र में डोनेट कर सकता है। पहले कभी अगर ब्लड डोनेट किया हो तो महिलाएं 4 महीने तक और पुरुष 3 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उसके बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान के लिए 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए मिनिमम, और उसी समय उसको किसी तरह के कोई इन्फेक्शन, कोई एंटीबायोटिक, किसी तरह की दवाई, कुछ दवाइयाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह की ले सकता है, पर उस समय उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, रक्तदान के समय आपको किसी भी तरह से कोई बीमारी, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि रक्तदाता को सुबह हल्का ब्रेकफास्ट करके और रात को पर्याप्त मात्रा में नींद लेके वो रक्त कोष में आ सकते हैं। अब रक्त कोष कहाँ हैं, कैसे किसी जनमानस को, किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि ये ब्लड बैंक कहाँ पे है? इसके लिए भारत सरकार ने ई रक्त कोष, अगर आप गूगल, मोबाइल, एंड्रॉयड किसी भी जगह पे ई रक्त कोष टाइप करेंगे तो आपको एक वेब ब्राउज़र खुल जाएगा, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप इंडिया में किसी भी शहर में कितने ब्लड बैंक्स हैं, उसमें कितना ब्लड उपलब्ध है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन ब्लड बैंक्स की टाइमिंग पता कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको स्वैच्छिक रक्तदान करना है आप जाके कर सकते हैं। स्वैच्छिक रक्तदाता एक ऐसा रक्तदाता होता है जो कि न केवल खुद के लिए बल्कि अपने सारे रिश्तेदारों, मित्रों तथा समाज के लिए एक प्रेरक व्यक्ति बनता है। और वो एक से चेन को शुरुआत कर देता है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति जो आज खुद डोनेट कर रहा हो, उसके मोटिवेशन से हो सकता है उसके पूरे जीवन में 100 लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुका हो। क्योंकि ये बात आती है कि जब हम करके देखते हैं तो ही लोग हमारी बात को
समझेंगे, हमें आदर्श मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पे अपने ब्लड डोनेशन की फ़ोटो डालता है तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो इसी तरह से हमें सारा चीज़ों की जागरूकता फैलानी चाहिए। तो एक बात है कि रक्तदान एक सेफ प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, अपना ऑफिस काम कर सकते हैं। कुछ सावधानियां, जैसे कि आपको भारी सामान नहीं उठाना होता है, सिगरेट तंबाकू आदि से आपको बचना होता है, कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होता है। उसके अलावा आप पूरी तरह से सेफ प्रक्रिया है। कुछ लोगों को चक्कर आता है, पर वो ब्लड बैंक की टीम इस बात में बहुत अच्छे से प्रशिक्षित होती है कि वो आराम से हल्के फुल्के चक्कर को ठीक कर सकते हैं, वो कि बहुत ही कम लोगों को होता है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। थोड़ा सा ब्लड देते हैं, हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 लीटर तक ब्लड होता है, उसका हम शायद 7 to 8% ही ब्लड लेते हैं, और जो कि हमारे शरीर में 48 घंटे में उसकी तरल मात्रा तथा 21 दिनों में उसकी हीमोग्लोबिन प्रॉपर वापस पहले की तरह आ जाता है। पर ये जो इतना एक बोतल या 1 यूनिट जो डोनेट किया गया है, ये मरीज के लिए प्राणदायी होता है। एक मरीज जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ने से वो एक सर्जरी के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसको सिम्टम्स आते हैं, एनीमिया जो बीमारी है उसकी कुछ हद तक उसके सिम्टम्स का उसमें रिलीफ मिलता है। स्वच्छ रक्तदाता स्वयं भगवान के रूप में मरीजों के लिए उपलब्ध निरंतर कराते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत कैंप्स लगते रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत मेहनत करती हैं। वो अपने किसी भी जगह पे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लड बैंक की टीम को बुलाते हैं, उसमें डोनर्स आते हैं और एक प्रॉपर एक समारोह एक दिन में ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में आयोजित किया जाता है। सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक है कि हम ये जानकारी ले सकें कि ये ब्लड बैंक ये कैंप कहाँ लग रहा है। तो इसके लिए भी ये रक्त कोष पोर्टल पे भारत सरकार ने इस बार सुनिश्चित किया है कि सभी लोग अपने अपने कैंप्स को 14 जून पर रजिस्टर्ड करें और जहाँ पे भी कैंप हो वहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदाता जाके ब्लड डोनेशन कर सकें। हम किसी भी तरह से मोटिवेट कर सकें उनको, ये आवश्यक है, चाहे हम कविता के रूप में करें, चाहे हमको किसी तरह का प्रशस्ति पत्र देकर करें। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम मोटिवेट करें। तो कुछ पंक्तियां हैं, अगर आपको वह सह पसंद आएंगी। ये हम जनरली स्वरचित है, तो इस वजह से हम लोगों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से ये पंक्तियां सुनाते हैं। तो पंक्तियां इस प्रकार हैं। रक्तदान रक्तदान धरती पर है ये महान दान, अपने लहू का थोड़ा सा दान बन सकता है मानवता के लिए प्राणदान। अपने लहू का थोड़ा सा दान, थोड़ा सा ब्लड डोनेशन करके बन सकता है मानवता के लिए प्राणदान। सभी दानों में है ये श्रेष्ठ दान, ऐसा महान कृत है ये रक्तदान। रक्तदान रक्तदान धरती पर है महान दान, जो करते हैं बार बार स्वैच्छिक रक्तदान बनते हैं इस धरती पर महान इंसान। जो करते हैं बार बार स्वैच्छिक रक्तदान बनते हैं इस धरती पर महान इंसान। जीवन दूसरों का बचाते हैं बिन किसी अभिमान, बिन किसी भेदभाव के मानवता को बनाते समान। आज हम कभी नहीं देखते हैं कि किसका ब्लड किसको जा रहा है, इसमें सारी मानवता को हम समान बना देते हैं। रक्तदान रक्तदान धरती पर है महान दान। वैसे तो सभी रक्तदाता हैं महान, पर ओ नेगेटिव ब्लड डोनर्स, ओ नेगेटिव रक्तदाता बचाते अजन्मे शिशु की जान। एक इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन होता है जिसमें माँ के पेट में बच्चे को ब्लड जाता है या जो नवजात शिशु को ब्लड जाता है, उसमें ओ नेगेटिव ब्लड डोनर्स काफ़ी ज़्यादा ब्लड की शॉर्टेज को दूर करते हुए इन तरह के पेशेंट्स को बचाते हैं। तो ओ नेगेटिव रक्तदाता बचाते हैं अजन्मे शिशु की जान। प्लेटलेट्स की कमी कभी ना पड़ती अनजान, जब एचडीपी डोनर करते हैं प्लेटलेट्स दान। रक्तदान रक्तदान धरती पर है महान दान, बिना किसी मोल के करते हैं जो रक्तदान, सच्चे अर्थों में देते हैं निस्वार्थ जीवन दान। ऐसे रक्तदाताओं का सदा होगा सम्मान, जो है धरती पर ईश्वर समान। धन्यवाद। जय भारत। सभी को अगेन फिर से विश्व रक्तदाता दिवस की बधाइयाँ, और आशा है कि आप खुद डोनेट करेंगे और लोगों को भी डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश में डॉक्टर आशीष जैन जी से। आप एम्स ऋषिकेश के ब्लड बैंक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें रक्तदान के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं और आपने एक रचना भी सुनाई है, जिस रचना के माध्यम से आपने बताया है कि कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, और इसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां हमें उपलब्ध कराई हैं। आपका बहुत सारा आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।